वजारत दाखिला का TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया गया। वजारत दाखिला की रिपोर्ट वजारत कानून को भिजवाई जाएगी। रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। IG पंजाब से कलअदम TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान शहादत पाने वाले 12 पुलिस अफसरान के अहले खाना की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, मुल्क में जब भी सरमायाकारी आने लगती है, मुसल्लह जत्थे एहतजाज की आड़ में इंतशार और जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। शहीद पुलिस अफसरान के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की गई। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक करने का प्लान तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट तारुफ कराया जाएगा, जिसके तहत नाजायज़ असलहे की वापसी, तल्फी और असलहा कवानीन का निफाज होगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर सरकार को जमा कराना होगा। 10 लाख असलहा लाइसेंस की असर-नो जांच पड़ताल भी की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। साद रिजवी और अनस रिजवी पुलिस या किसी और कानून नाफिज करने वाले इदारे की तहवील में नहीं, उन्हें उनके साथी छुड़ा कर ले गए थे, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की होम सेक्रेटरी पंजाब फजल रहमान और एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। IG ने कहा, CCD के आने के बाद कई दिन क्राइम नहीं होता। किसी बदमाश को रेड लाइन पार करने की इजाजत दी है, ना देंगे। SP I9 इस्लामाबाद अदील अकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। SP अदील अकबर को गोली सामने से होती हुई खोपड़ी के अकब से बाहर निकली। दमाग शदीद मुतासर होने से मौत हुई। 3 रुकनी आला सतह तहकीकाती कमेटी की तश्कील। अदील अकबर के ड्राइवर और ऑपरेटर से तहकीकात की जाएंगी। सेफ सिटी कैमरों की तमाम फुटेजेस हासिल कर ली गई। अदील अकबर की कामोकी में नमाज जनाजा अदा। पुलिस की इंक्वायरी टीम ने SP अदील अकबर की गाड़ी से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मतवफ़ी के ड्राइवर और मुलाजिम से तहकीकात जारी। दोनों के बयानात कलमबंद। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल इस्तांबुल में होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अफगानिस्तान मुज़ाकरात के दौरान किए गए वादों पर अमल दरामद करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर कतर के किरदार को सराहता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान मगरबी किनारे के इंज़माम के इसराइली फैसले की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान और कतर का दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार। तवानाई, ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, सयाहत की तरक्की के मौक़ों पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। पाकिस्तान ने अहम शराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर का नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान और UAE का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद की टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाक UAE वज़राए ख़ारिजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। इसहाक डार और शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद का अहम इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी गौर। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत तरसीलात ज़र पर इजलास। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र के बहाव का जायजा। खलीजी ममालिक से तरसीलात ज़र बढ़ाने पर गौर। इसहाक डार का तरसीलात ज़र में बेहतरी और सहूलतकारी पर जोर। तरसीलात ज़र की मुंतकिली में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि नून लीग के साथ मोहब्बत नहीं, मजबूरी का ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात करा दी जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। हुकूमत को वफाक के साथ वर्किंग रिलेशन बेहतर करने का मशवरा दिया।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वफाक से दलील के साथ बात करके अपना हक लेंगे। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में चीज़ें बेहतर हुई। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने खमीरी रोटी और नान की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी। नान खमीरी रोटी 30 रुपए में दस्तयाब। सब्जियां और फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। टमाटर की सरकारी कीमत 185 रुपए 500 रुपए में दस्तयाब होगा। आलू की सरकारी कीमत 50 रुपए 110 रुपए फी किलो बिकने लगा। अंगूर और अनार भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। पेशावर की पोल्ट्री मार्केट में जिंदा मुर्गी मजीद 15 रुपए महंगी। पाँच साल से कम उम्र का बच्चा न बने पोलियो का शिकार। कोयटा में बच्चों को पोलियो से आगाही फ्राहम करने का अनोखा अंदाज। पुतली तमाशे के किरदारों ने इंसदादे पोलियो खतरों की अहमियत को उजागर किया। मुंतज़मीन का कहना है कि ऐसी सरगर्मियों का मकसद पोलियो से मुताल्लिक आगाही फ्राहम करना है। पोलियो वैक्सीन के इनकारी वालिदैन को भी कायल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की यौम तासीस की तकरीब में शिरकत। आज़ाद कश्मीर का परचम लहराया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस खत्ते की आज़ादी की हिफाजत की। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से भारत की बालादस्ती को खाक में मिला दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। आज़ाद कश्मीर के 78वें यौम तासीस के मौके पर मुजफ्फराबाद में दुआई तकरीबात। शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। फिक्र न करें, इसराइल मगरबी किनारे को जम नहीं करेगा। अमरीकी सदर की यकीन दहानी। ट्रंप का जल्द गजा के दौरे का ऐलान। होमलैंड सिक्योरिटी के इजलास से खिताब में कहा कि वेनेजुएला में ज़मीनी ऑपरेशन जल्द शुरू होता देखेंगे। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। चीन वेनेजुएला को फेंटाइल की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चीनी सदर से पहला सवाल फेंटाइल से मुतालिक होगा। मेरा ख्याल है कि शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के अच्छे नताइज होंगे। तकरीबन 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका आने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। मुस्तकबिल में हम अपने बॉर्डर्स खोलने नहीं जा रहे। अमेरिका में आधे से ज़्यादा कातिल गैर कानूनी तारिकीन वतन ने किए। भारत के बाद चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। रूसी ऑयल कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों के बाद खरीदारी रोकी गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी कंपनियों पर पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा, रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि इन पाबंदियों के इस पर क्या असरात मुरत्तब हुए हैं। रूसी सदर पुतिन कहते हैं, रूस कभी भी अमरीकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। नई पाबंदियों से रूसी मईशत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इससे रूस अमरीका ताल्लुकात मजीद कमजोर होंगे। यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर नई पाबंदियां लगा दी। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन की माली जरूरियात पूरी करने का ऐलान। कांग्रेस का मोदी पर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू की अहम तफसीलात छुपाने का इल्जाम। अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जे राम रमेश ने कहा कि कौमी फैसले मकामी सतह पर ऐलान होने से पहले ही बैरून मुल्क मंजरेआम पर आ जाते हैं। ट्रंप ने रूसी तेल पर बात और दरामद रोकने की भारतीय यकीन दहानी का दावा किया। हुकूमती सरकारी ऐलान से पहले ही ऑपरेशन सिंदूर रोकने का भी ऐलान किया था। कुआलालंपुर समिट और गजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार जाहिर करता है कि मोदी ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। अमरीकी सदर ट्रंप का कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऐलान कनाडा में टैरिफ के खिलाफ टीवी इश्तिहार चलने के बाद किया गया। इश्तिहार में साबिक अमरीकी सदर रेगन का टैरिफ मुखालिफ बयान शामिल था। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने हाल ही में अमरीका के अलावा दीगर ममालिक में बरामदात बढ़ाने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, मईशत के लिए टैरिफ की बहुत अहमियत, इससे पीछे नहीं हट सकते। कनाडा ने सदर रेगन के बयान को गलत तौर पर इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक 1 घंटा पीछे जाने के लिए तैयार। 26 अक्टूबर से घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी जाएंगी, जिस पर अमल दरामद मार्च के आखिरी हफ्ते तक होगा। यूरोप में वक्त की तब्दीली को 1981 में बतौर कानून लागू किया गया था। पैदावारी सलाहियत में इजाफा और काम के लिए दिन को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए इक़दाम उठाया गया।